Good morning, students. Today we are going to start with a poem, An Elementary School Classroom in a Slum by poet Stephen Spender. Stephen Spender, he was an English poet who was born in 1909. He was an essayist थे, वो essays लिखते थे. He left University College, Oxford without taking a degree and went to Berlin in 1930. वो 1930 में बर्लिन चले गए थे. Spender, taking a keen interest in politics, he declared himself to be a socialist and pacifist. उनको समाज सेवा में बहुत इंटरेस्ट था, इस वजह से उन्होंने अपने आप को एक सोशलिस्ट, एक पैसिफिस्ट डिक्लेयर किया था. बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. इस पोयम में भी उन्होंने सोशल इंजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ के मुद्दों को उठाया है कि किस टाइप से जो स्लम्स होते हैं, स्लम्स मीन्स जैसे जो जहाँ पे निचले तबके के लोग रहते हैं, झोपड़ियाँ होती हैं, जहाँ पे झुग्गियाँ होती हैं, तो उसको स्लम्स कहते हैं. तो he is giving an example of slum children in this poem. So let's have a look at the poem. Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless weeds, the hair torn around their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper-seeming boy with rat's eyes, the stunted, unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lessons from his desk at the back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes lives in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Now, in this poem, the poet describes the pathetic and miserable condition of the children sitting in a classroom in a slum school. अब इस पोयम में पोएट ने दयनीय कंडीशंस को दिखाया है. दयनीय मतलब जिसको देख के आपको दया आ जाए, ऐसे बच्चों की कंडीशन बताई है उन्होंने कि जिसको देख के कि किसी को भी दया आ जाए, वो बच्चे इस टाइप से हैं. These students who are sitting in the slum school, they are far away from gusty waves. मतलब see the first line, gusty waves. Gusty मतलब होता है तूफानी, flowing strongly, जो बहुत तेजी से बहे. तो ये बच्चे जो हैं यहाँ पे स्लम स्कूल में बैठे हैं, उन्हें नहीं पता कि नेचुरल ब्यूटी क्या होती है, नेचुरल साइट्स क्या होती हैं. दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट. They have never seen the beautiful sides of the nature. By their looks, they look weak. They look pale. Like rootless weeds. Weeds क्या होती हैं? Weeds होती हैं unwanted plants. जैसे हम कोई फसल बोते हैं, उसके संग जो unwanted plants उगाते हैं, जिसको कि बाद में निकाल के फेंक दिया जाता है ना, उसको weeds कहते हैं. तो like that, the hair torn around their pallor. Pallor means pale faces, गंदे faces. गंदे, लाइफलेस. पेल मतलब कि लाइफलेस, जो कि गंदे हैं, नॉट हैव लुकिंग ब्यूटीफुल. सो उनके जो पेल फेसेस हैं, उस फेसेस पे उनके बाल जो हैं वो ऐसे फैले हुए हैं जैसे अनवांटेड प्लांट्स जो हैं फसल के संग आ जाते हैं. तो उनके जो बाल हैं वो इस टाइप से फैले हुए हैं. Means they are not giving a good look. These children are not giving a good look. जैसे कि बाकी नॉर्मल स्कूल चिल्ड्रन जो होते हैं वो हमेशा एनर्जेटिक लगते हैं, फुल ऑफ लाइफ दिखते हैं. These children are looking withered. They are looking lifeless because their unkempt hairs are scattered over their pale faces. Pale faces पे उनके बाल गंदे तरीके से फैले हुए हैं and they are not giving a good look. See the third line.
The tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with rat's eyes. अब क्या है, पोएट जो है अपनी पोयम में जो बच्चे क्लासेस में बैठे हुए हैं उन एक एक बच्चे को लिया है उसने और उसको डिस्क्राइब किया है. सबसे पहले उसने एक टॉल गर्ल को लिया है एंड ही इज सेइंग अ टॉल गर्ल इज सिटिंग इन द क्लास एंड शी इज हैविंग हर हेड वेड डाउन. उसने अपना हेड जो है वो नीचे झुकाया हुआ है एज दो शी इज इन सम डिप्रेशन. ऐसे लगता है वो मानो किसी डिप्रेशन में है, मानो शी हैज़ बीन बर्डन्ड बाय सैड थॉट्स, जैसे वो किसी दुखी ख्यालों में खोई हुई है. ऐसा लगता है जैसे कि वो फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुकी है ड्यू टू द पॉवर्टी स्ट्रिकन लाइफ, क्योंकि उसकी लाइफ जो है इट इज़ फुल ऑफ पॉवर्टी एंड बिकॉज ऑफ दैट पॉवर्टी शी लुक्स एग्जॉस्टेड and she looks in depression. Now see the next. The paper seeming boy with rat's eye, the stunted unlucky hair of twisted bone. अगला जो बच्चा पोएट ने लिया है, he is a boy and he is sitting in class and he looks as thin as a paper. और वो एक कागज के समान पतला दिखाई देता है. Undoubtedly because of malnutrition. Malnutrition मतलब कि अच्छे खाने पीने को नहीं मिलता उनको, वो कुपोषण का शिकार है, इसलिए वो जो है एक पेपर के समान थिन है. ही हैज़ बिग आईज लाइक दोज ऑफ अ रैट. और उसकी आंखें जो हैं वो चूहे के समान बड़ी बड़ी हैं. अगेन द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द अनदर बॉय. दैट बॉय ही हैज़ गॉट द डिसीज ऑफ ट्विस्टेड बोन्स फ्रॉम हिज फादर. कुछ लोगों को अपने मम्मी पापा से धन मिलता है, संपदा मिलती है प्रॉपर्टी के उस पे, लेकिन यहाँ पे जो है इस बच्चे को अपने पापा से डिसीज़ मिली है. गांठें ही गांठें हैं उसकी बॉडी में, आर्थराइटिस की शिकायत है इस बच्चे को. सो द अनदर बॉय हु वॉज सिटिंग इन द क्लास, ही इज हैविंग द डिसीज ऑफ आर्थराइटिस विच ही हैज़ गॉट from his father and his bones are twisted, and that boy is reciting his lesson in the class from his desk. Now the next, at the back of the dim class one annotated sweet and young, his eyes live in a dream. Now the poet is describing another boy. This boy is a sweet boy and he is sitting at the back of the class. ये बच्चा जो है क्लास में सबसे पीछे बैठा हुआ है. He is sitting there unnoted. Unnoted means unnoticed, जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया है. And he is dreaming of squirrels playing in a tree. वो पास ही के पेड़ में स्क्वेरल्स को खेलते हुए देखने में बिजी है. The dull and monotonous atmosphere in the classroom is perhaps unable to arrest his attention. क्योंकि जो क्लास का मोनोटनस एटमॉस्फेयर है, जो डल एटमॉस्फेयर है, वो इस बच्चे की अटेंशन नहीं खींच पाया, इसीलिए ये बच्चा जो है विंडो से बाहर देखने में इंटरेस्टेड है. विंडो के बाहर एक ट्री है, उस पर स्क्वेरल्स जो हैं वो खेल रही हैं, तो ये बच्चा उनको देखने में बिजी है इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन इन द क्लास. The poetic device used in this stanza is simile, which is used in the words rootless weeds.